प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 4 का 5वां सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत के दिमाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। और मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। इसलिए लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बराबर लंबाई x, चौड़ाई हो गया गुने y, बराबर हो गया xy वर्ग इकाई, है ना। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। कितना वर्ग इकाई हो गया? तो चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, पढ़ते हैं प्रश्न को। तथा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल में। ठीक है, आगे कहता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, मतलब लंबाई में जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है अर्थात घटा दी जाती है। तो 5 इकाई में घटेगा 5 इकाई तो क्या हो जाएगा? तो इकाई लंबाई तो हम x माने हैं तो x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x - 5। ठीक है, क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा है इसलिए इंटू लिखेंगे। अब कहता है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब जोड़ दिया जाता है। तो चौड़ाई तो माने है y, तो y + 3 कर देंगे। अब बराबर में हो जाएगा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, मतलब माइनस। तो क्षेत्रफल कितना हम लोग को निकला है xy, तो xy और माइनस 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है तो -9 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy प्लस x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 5 को y से गुना करेंगे, वो -5 है, यहाँ हो जाएगा -5y को गुना करेंगे तो 5y माइनस प्लस माइनस, अब 5 दिया 15, बराबर हो गया xy - 9। अब यहाँ देख रहे हैं कि xy से xy तो कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है। तो बच के कितना गया? तो बच गया 3x - 5y अब -15, अब बराबर के बाद -9 है, पहले कर देंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0। 3x का 3x और -5y, ये 9 में से 15 गया तो -6 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए 3x - 5y अब बराबर इधर कर देंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में। यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्न से। दूसरे भाग को पढ़ते हैं प्रश्न में। तो दूसरे भाग में कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई तो x माने है तो x + 3 हो जाएगा, चौड़ाई y माने है तो y + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा x + 3, यानी लंबाई में x बढ़ा दिए और फिर कहता है चौड़ाई में भी 2 बढ़ा देने के लिए 2 इकाई, इसमें भी बढ़ा दिए, बराबर क्या हो जाता है? तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है क्षेत्रफल, 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल तो हमारा xy है जो कि यहाँ निकला हुआ है xy, तो हो जाएगा xy। अब बढ़ जाता है मतलब क्या? यानी जोड़ना पड़ेगा, और 67 दिया हुआ है तो 67, इसको भी हम हल कर लेंगे। x को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा xy, या x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y,
प्लस द्वितीय हो गया 6 बराबर एक्स वाई का एक्स वाई प्लस 67 का 67, ये भी एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि बीच में बराबर है, बीच में बराबर है तो कट जाता है। ये बच जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6, ऐसा करते हैं 6 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर बराबर 67 और 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा कितना, ये घटेगा तो हो जाएगा 61। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं, यानी बराबरी कर लेते हैं। इसमें है यदि x को यदि हम बराबर करेंगे, यहाँ देखते हैं 3x है, यहाँ 2x है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं, तो दोनों का x बराबर हो जाएगा, x का मान। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। जब चिन्ह बराबर रहता है तो क्या होता है, घटाया जाता है। तो लिख देंगे यहाँ गुना कर घटाने पर, तो ये गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है 3x, तो 3 गुना हो गया 6x, यहाँ हो जाएगा 6x, माइनस है तो माइनस 5y को गुना करेंगे 2 से तो 5 गुना हो जाएगा 10y, ठीक है। बराबर तो बराबर 2 से गुना करेंगे 6 में तो हो जाएगा 6 दूना 12, इतना हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, तो चलिए 3 से गुना करें तो 3 दूना 6x, इतना हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस 3y को गुना करेंगे 3 से, 3 तिया 9y हो जाएगा, बराबर 61 तिया तो हो जाएगा 3 का 3 और 6 त्रिक 18, 183 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है तो चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो है माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस 10y और माइनस 9y हो गया 19y, माइनस 19y हो गया। ये बराबर 183 में से 12 घटाएंगे तो 171 हो जाएगा, 171। ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए y बराबर 171 बटा हो जाएगा कितना 19, तो 19 से का 19 और 19 से 9 171, इसलिए y बराबर हो गया कितना 9, तो y का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो अब समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं तो हमको जो है x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 है, तो हमको y बराबर आया है कितना, y बराबर आया है 9, तो यहाँ लिख देंगे 3x का 3x माइनस 5y का जगह पे गुने 9 बराबर 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 9 × 5 = 45 बराबर 6, तो 3x का 3x और ये हो जाएगा बराबर 6, 45 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 3x बराबर 45 और 6 51 हो गया, है ना। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 51 बटा 3, 3 का 3 और 17 तिया 51, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 17 हो गया, x का मान निकल गया 17। तो अब x y का जब हमको मान निकल गया तो हम माने क्या थे, हम सवाल में पूछ क्या रहा था, चलते हैं प्रश्न में। तो सवाल में कह रहा था आयत की बीमा ज्ञात करें, आयत की बीमा यानी भुजा ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे अतः आयत की लंबाई को x माने थे तो लंबाई 17 इकाई हो गया, ठीक है, तथा
चौड़ाई, चौड़ाई को माने थे y, तो y निकला है कितना 9, यहाँ 9 इकाई हो गया। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।